नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। औरतें बिना बुर्का पहने घर से बाहर नहीं निकल सकती। उन्हें ऊंची एड़ी वाले जूते पहनने की इजाजत नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई मर्द उनके पैरों की आहट सुनकर उत्तेजित हो जाए। औरतों को पब्लिक में तेज बोलना मना है, क्योंकि ऐसा करने पर कोई अजनबी उनकी आवाज सुन सकता है। कहते हैं कि किसी भी समाज का बुनियादी सच अगर जानना है तो यह देखिए कि वह अपनी महिलाओं के साथ कैसे पेश आता है। अगर आप वुमेन अंडर तालिबान रूल गूगल करेंगे तो ऊपर बताई गई दकियानूसी बातों की लिस्ट सामने आ जाएगी। साथ ही सामने आएंगे वो घिनौने वाकये जब तालिबान ने अफगानी औरतों पर जुल्म ढाए, सड़क पर अकेले निकलने वाली औरत को कोड़े मारे। वो औरत जिसके पिता जंग में मारे गए, कोई भाई, पति या उसका बेटा नहीं। ऐसी औरत घर से बाहर नहीं निकलेगी तो खाएगी क्या? अफगानिस्तान में तालिबान के राज का ये कड़वा सच है, और ये न तब बदला था जब 90 के दशक में तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा था, और न अब बदला है। भले ही तालिबान तमाम दावे करे बदलाव के, लेकिन कहते हैं कि चोरी की आदत अगर पड़ जाए तो वो जाती नहीं है, और तालिबान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तालिबान के बदलाव के जो दावे हैं वो हवाई नजर आ रहे हैं। तालिबान के राज में अफगानी महिलाओं की ऐसी हालत देखकर दिल पसीज जाता है, खासतौर पर वो अफगानिस्तान जिसने 1919 में पहली बार अपनी महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया था। हैरानी की बात है कि स्वघोषित शांति दूत अमेरिका ने अपने देश की औरतों को वोटिंग का अधिकार साल 1920 में दिया था। अफगानिस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री सोवियत रूस और तालिबान के अत्याचारों की साक्षी है, लेकिन तालिबान की एक और हिस्ट्री है, इस खून खराबे से पहले वाली हिस्ट्री। वो हिस्ट्री जिसकी गर्ज से एक तस्वीर हमारे सामने बार बार आती रहती है। इतिहास फिर से कट्टरवादी तालिबान को बंदूक के दम पर अपनी कहानी लिखने का अवसर दे रहा है। एक समय महिलाओं को अपने घर की बालकनी में खड़े होने पर सरेआम सजा देने वाला तालिबान अब उनके साथ कैसा बर्ताव करेगा, ये सोचने की भी हिम्मत नहीं हो रही। जी घबराता है। साथ ही ऐसे सवाल पर सो कॉल्ड वर्ल्ड लीडर्स की चुप्पी भी डराती है, जो सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से बोलते हैं। इतिहास का बही खाता रखने में इंसान मक्कारी कर सकते हैं, लेकिन कला नहीं। 2003 में आई फिल्म एस्केप फ्रॉम तालिबान में एक डायलॉग है, अफगानी लोग बड़े ही आजाद ख्याल के लोग हैं, जान देकर भी अपनी आजादी की हिफाजत करने वाले लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने औरतों की आजादी के मसले को बार बार पैरों तले कुचला है, कभी रिवाजों के नाम पर तो कभी मजहब के नाम पर। इस बर्बरता का सबसे घृणित रूप है तालिबान, और एस्केप फ्रॉम तालिबान की कहानी लिखने वाले सुष्मिता बनर्जी की 4 सितंबर 2013 की रात को तालिबानियों ने 20 गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब तालिबान के जिहादी कमांडर इमामों से अपने इलाके की 12 साल से लेकर 45 साल की लड़कियों और महिलाओं की लिस्ट मांग रहे हैं, ताकि उनकी शादी समूह के लड़ाकों से करवाई जा सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना दहशत का माहौल है तो क्यों है। काबुल पर काबिज होने के बाद तालिबान अपने बदले में रुख का दावा तो कर रहा है, विदेशियों को नुकसान नहीं पहुंचाने का भरोसा दिला रहा है, महिला एंकरों को न्यूज पढ़ने दे रहा है, भारत को अफगानिस्तान के प्रोजेक्ट पर काम करते रहने देने की बात कह रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये कि क्या तालिबान सिर्फ दुनिया की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है, इसलिए ऐसे सब कुछ कह रहा है? आगे चलकर अपनी सरकार को व्यापक मान्यता दिलाने की यह भूमिका बांध रहा है। आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ अपने कुछ खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। आज का मुद्दा इसी पर। 6 साल हूँ कि अफगानिस्तान से निकला हूँ। बहुत मुझे दिल पे दुख है कि मैं अपने देश से दूर हूँ इतने सालों से। चाहता हूँ वापस जाने की, बट नहीं जा सकता हूँ डर की वजह से। पता नहीं क्या होगा वहाँ लोगों का, मुझे तो बहुत डर है और पूरी दुनिया को बहुत डर है। अभी मैं खुद परेशान हूँ अपने पापा के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि कैसे उन लोगों को निकाल दो वहाँ से, या इंडिया आ जाए या दूसरे कंट्री पे चले जाए ना। तो बस तालिब टेररिस्ट है, बहुत गड़बड़ है वहाँ। हमारा फैमिली सब बहुत डर रहा है, सब घर पे, घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर किसी का फैमिली गवर्नमेंट में होता तो सब उसको मार देगा, उसको भी, उसको फैमिली को सबको मार देगा। अभी लेडीज़ को जाने स्कूल नहीं देगा, जेंट्स को नहीं देगा, किसी को जाने बाहर नहीं देगा। 8 बजे रात में किसी को अगर रात में बाहर देखा, घर से बाहर देखा, उसको मार देगा। उसका लोग बात यही है। फिर हमारा फैमिली बहुत डर गई, हमारे को यहाँ टेंशन ले रहे, हम लोग क्या करें। हम इंडिया में हम बिल्कुल आराम है, लेकिन हमारा फैमिली वहाँ बहुत गड़बड़ है, हमारा उसको बहुत डर लगे। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all. आप देख रहे हैं आंसू, समझ सकते हैं
क्या कुछ गुजर रही है इन पर और किस तरह के हालात है वहां पर। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन महिलाओं की आजादी क्या कैद करेंगे तालिबान का राज, कैसे महिलाएं होंगी आजाद, तालिबानी फितरत क्या महिलाओं की बदलेगी किस्मत। आज ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम उठा रहे हैं और आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी पूरी चर्चा रहेगी। काबुल पर तालिबानी हुकूमत, क्या फिर लौटेगा पुराना शासन, वो शासन जो हमने 1990 के दौर में देखा था, रूह कपा देने वाला शासन। तालिबान का दावा कहीं महिलाओं के साथ तो नहीं है कुछ छलावा, क्योंकि जो दावे बदलाव के तालिबान की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या वो सिर्फ दुनिया को झांसा देने के लिए है? क्या फिर से महिलाएं बाजारों में अकेले घूम सकेंगी? क्या शरिया कानून से फिर छीनी जाएगी महिलाओं की आजादी? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ अंबर जैदी मौजूद, सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हुदा जरीवाला हमारे साथ जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जीनत अंसारी जी है, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ आरिफा सादात मौजूद है, अफगान नागरिक है, स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है आरिफा जी। मारिया शरीफ हमारे साथ मौजूद है, अफगान नागरिक है, स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। सबरिया अनवारी, अफगान नागरिक, भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्टूडियो में मौजूद है, वो भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आरिफा सादात जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। क्या दहशत इस समय मन में है, क्या चल रहा है इस समय मन में, और किस वजह से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं? तालिबानियों का वहां पर कब्जा, महिलाओं की आजादी का पूरी तरह से खात्मा। बिल्कुल, मैं इस बारे में कैसे बताऊं, मेरे अंदर बिल्कुल दुख है महिलाओं को, मतलब बिल्कुल हमारे फ्यूचर अंधेरा नथिंग इन फ्यूचर, because we are all time in home. We can't go outside to home. मैं तो अभी यहीं पर हूँ इंडिया में, मगर जितना लड़कियाँ हैं अफ़गानिस्तान में, काबुल में और मज़ार शरीफ, हेरात, जितना प्रोविंस है, वो लोगों घर से बिल्कुल बाहर जा नहीं सकता है। और ये तालिबान मतलब तालिबान अगर बाहर जाऊंगी, वो लोगों बताया कि 14 साल के ऊपर और 45 इयर्स के नीचे जो लेडीज़ है उसको, मतलब जब झगड़े के बाद कुछ एरिया को वो लोगों कब्जा करता है, कब्जे के बाद वो लोगों बोल रहे हैं कि ये हम लेडीज़ को लाइक सेक्सुअल स्लेव, लाइक यस, उसको मतलब हम लड़कियों के बॉडी को यूज़ कर सकता है, जैसे वो लोगों को झगड़े के बाद बंदूक मिल जाएगा। इस तरीके में वो बोल रहे हैं कि ये हमारे हक है अफ़गानिस्तान के लेडीज़ का लेने के लिए। और दूसरा बात तो पढ़ाई का तो कुछ नहीं है, मतलब हम आगे पढ़ाई नहीं कर सकता है, बाहर जा नहीं सकता है, कुछ भी नहीं सकता है, मतलब आगे बिल्कुल अंधेरा और कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ सिर्फ नहीं अंधेरा आ नजर रहा आ रहा है। है। सबरिया अनवारी जी भी हमारे साथ हैं। सबरिया जी, आपके परिवार के लोग वहाँ पर होंगे, उनसे बातचीत हो पाई हो, फिलहाल किस तरह की ताज़ा स्थिति है? क्या वहाँ पर तालिबानी लड़ाके कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं? क्योंकि बदलाव की बात उनकी तरफ से कही जा रही है, क्या वो वाकई में वहाँ देखने को मिल रही है या फिर वही 1990 वाला तालिबान दिखाई दे रहा है? फैमिली मेंबर है वो ज़्यादातर काबुल में है, और जो हमने जहाँ तक उनसे बात किया है, उन्होंने यही बोला है कि वो, क्योंकि उनको फियर बहुत ज़्यादा है और वो डर रहे हैं, क्योंकि तालिबान का ऐसा ही हिस्ट्री है। उन्होंने मतलब एक बार, ये उनका पहली बार नहीं है, वो इनका दूसरी बार है अफगानिस्तान में आना, और इससे पहले भी है। उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव किया है। मतलब हमें अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तालिबान से कि वो क्या करने वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमें प्रूफ दिया है। तो ये सब देख के हमारे फैमिली को भी चिंता हो रहा है, हमें भी चिंता हो रहा है, क्योंकि जो हमने 20 इयर्स में मतलब जितना कोशिश किया अफगानिस्तान को आगे लाने के लिए, जितना हमने मतलब पढ़ाई किया या एजुकेशन या इतना मतलब हमारे इंसान का हक जानने के लिए कि मतलब हमारा क्या हक है यहाँ पे, सब मतलब अभी ख़तरे में है। अभी जो अफगानिस्तान 20 साल तक आया, अभी बिल्कुल पीछे चला गया। तो ऑब्वियसली कि उनको भी डर है, हमें भी डर है। जो अभी सिचुएशन है, क्योंकि उनको तालिबान से बहुत ज़्यादा डर है, अभी वो घर से नहीं निकल रहे हैं, बिल्कुल घर पे ही है। हाँ जी। और एक झटके में महिलाओं की सारी आज़ादी वहाँ पर छीन ली गई है। मारिया जी, आप बनी रही हैं हमारे साथ। सबरिया अनवारी भी हमारे साथ मौजूद है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रही हैं, इस दहशतगर्दी को? वहाँ पर आपके परिवार वालों से बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कहना है?
क्या कुछ पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है कि शायद हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए? शायद 1% ऐसा कुछ है या नहीं? बिल्कुल नहीं, बर्बरता वहां पर चारों तरफ देखने को मिल रही है। मुझे भी ये सोच रहा है कि एक्चुअली मेरे फैमिली सब अफ़गानिस्तान में है, काबुल में है। मैंने उनको बात किया है, उन्होंने इतना डर है उनका इतना डर रहा है। वो मेरे फ्रेंड से जब मैंने उनकी बात किया है, हाँ। वो लोगों ने कहा कि मारिया, ये सब ने जो हमें पढ़ाई किया, हमें जितना कोशिश किया, ये सब ज़ीरो हो गए है। हाँ। ये क्या होगा? ऐसे अचानक से हम बिल्कुल हमारे रास्ते में नहीं पता है कि हम क्या करें। ऐसा तो नहीं होगा कि हम घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं करें। तो ये बहुत मुश्किल है उन्होंने के लिए। मुझे अभी 3 दिन है कि मैं रो रही हूँ मेरे फ्रेंड की खातिर, मेरे फैमिली की खातिर जो अफ़गानिस्तान में है, मेरे मुल्क की खातिर। ये बहुत मुश्किल है, बहुत सबके लिए ये एक्सेप्ट करने की बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। और ये मुझे लगा कि 1% भी ये सारी दुनिया सब चुप है। क्यों उनका आवाज़ हमें नहीं सुन रही है? क्यों किसी को कुछ नहीं कहा है? मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस भी है और आपने बहुत वाजिब सवाल भी उठाया है कि पूरी दुनिया चुप क्यों है। खुदा जरीवाला जी, आप क्या कहेंगे इस बार? एक झटके में सब कुछ इन लोगों से छीन लिया गया। 20 साल विकास में जितनी जद्दोजहद के साथ ये लोग आगे बढ़े थे, सब एक झटके में खत्म कर दिया गया। और खास तौर पर सबसे ज्यादा चिंता महिलाओं की, लड़कियों की, क्योंकि अगर सेक्सुअल स्लेव्स बनाने की बात वहां पर हो रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या होने वाला है आगे वहां पर उनके साथ। जी बेशक, सबसे पहले तो जिन बहादुर, मैं कहूँगी, महिलाओं की हमने इस वक्त बयान सुने हैं, इन लोगों को सलाम, इनके तमाम ख़ानदान को, इनके परिवार वालों को सलाम। जिस तरह से, जिस दौर से ये लोग गुजर रहे हैं, ये आपके और हमारे लिए तसव्वुर करना भी एक इम्पॉसिबल सी बात है इस वक्त। इतनी बुरी सूरत हाल वहाँ पे हुई हुई है। और एज अ कंट्री, एज अ डेमोक्रेसी, हम हिंदुस्तान में, इंडिया में चुप नहीं बैठ सकते। सबसे पहले तो ये एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाना चाहती हूँ। एक जब टेरिटरी होती है, किसी स्टेट को जब डिफाइन करते हैं, तो वो डेफिनेशन रिकग्निशन होता है पूरी दुनिया से। अगर आप एक स्टेट हैं जिसके अंदर वोटिंग राइट्स हैं, डेमोक्रेसी है, बेशक आप मोनार्की ही क्यों ना हो, लेकिन आपके जो रिकग्निशन है वो पूरी दुनिया से या एटलीस्ट आपके नेबरिंग मुल्कों से एक रिकग्नाइज्ड आपको कंट्री, एक स्टेट होना चाहिए जो डी फैक्टो स्टेट कहलाता है। अफगानिस्तान इस वक्त एक डेमोक्रेसी नहीं है। अफगानिस्तान इस वक्त कोई एक ऐसा रूल नहीं है जहां पे कोई रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं वो अप्लाई होता है। ये एक जोर जबरदस्ती से कब्जा करा हुआ वो मुल्क है जिसमें आम नागरिक की क्या हालत है। हम पिछले कुछ दिनों से जो मंजर देख रहे हैं, दिल दहलाने वाले मंजर देख रहे हैं। बिल्कुल, मतलब एयरक्राफ्ट से लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं। मतलब इन लोगों के पास ना कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। अगर ये लोग एज रेफ्यूजीज किसी और मुल्कों में चले भी जाते हैं तो सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है इनके पास। आगे का मुस्तकबिल, इनका फ्यूचर कहीं भी टेकन केयर ऑफ नहीं है। ये लोग अपने मुल्क में डरे हुए हैं, अपने मुल्क के बाहर एज रेफ्यूजीज कहीं पे जाएं तो वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे सूरत हाल में क्या करेंगे अफगानिस्तान की वो आम नागरिक, और ख़ास तौर से क्योंकि इस वक्त आपके स्टूडियो में तमाम पैनल और जितनी जो जुड़ी हुई हैं वो महिलाएं हैं, तो एज अ महिला, एज अ वुमेन, ये इस कदर में डर चुकी हूँ उस वक्त। और मतलब बहुत खौफजदा मंजर है। यहाँ पे जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, ये सिर्फ उन आवाज़ों को बयान कर रही हैं जो एक्चुअल में, मतलब ये आवाज़ एक समझिए पूरे अफगानिस्तान की आवाज़ बन के यहाँ पे बैठी हुई हैं। इनके माँ बाप का तसव्वुर करके, इनके घर वालों का, इनके आगे की पढ़ाई, इनके आगे की सेफ्टी सबसे बड़ी बात। क्योंकि तालिबान किस हद तक जा सकते हैं महिलाओं को गिराने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए, उनको चैनों में जकड़ने के लिए। वहां से सामने आ रहे हैं, खुद इसकी तस्दीक करते हुए। जी अंबर जैदी जी, क्या शरिया कानून से फिर से महिलाओं की आजादी छीनने की वहां पर कोशिश होगी?
की तो बात ही नहीं है जो 1994 में सॉरी मेरी आवाज गूंज रही है, आप इसको ठीक करवाइए। ओके, हेलो प्लीज कंटिन्यू। जी, मेरी आवाज एक्चुअली मुझे वापस सुनाई दे रही है, तो ओके, कुछ मैं प्रॉब्लम पीसीआर से है। बोलती हूँ, वो सॉर्ट आउट करते हैं इस इशू को। ठीक है जी, हेलो, अंबर जी, मुझे आपकी इसको आवाज आ please- रही है, प्लीज कंटिन्यू। मैं फिर निकाल के ही बोलती हूँ अगर आपको ये आवाज आ रही है तो। ओके। देखिए, अफगानिस्तान में जो भी अगर आप महिलाओं के अधिकारों की छीनने की बात, तो ये जो 1994 में हुआ महिलाओं के साथ जो पहले हुआ था, सबको पता है कि अब तालिबान एंटी विमेन है, वो महिलाओं को किसी भी तरीके के अधिकार देने के समर्थन में नहीं है। और वो जो एंटी विमेन है, जो महिलाओं के मानवाधिकार ही नहीं देना चाहते, जो महिलाओं को डॉक्टर से ट्रीटमेंट की इजाजत नहीं देते, जो महिलाएं अलग अलग जी। कंपनीज में काम करती हैं, चाहे वो बैंक हो। आपने देखा भी जो बैंक में कुछ महिला काम करती थी, उनको वहां से हटने के लिए कहा गया है कि आप आपके घर के मर्द टेक ओवर कर सकते हैं आपकी पोजीशन को। और जितने भी होर्डिंग पोस्टर्स वगैरह लगे हुए थे अफगानिस्तान में महिलाओं के जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन होते हैं, वो सारे हटाकर उनके ऊपर उनको पेंट कर दिया गया है। इस तरीके की संकीर्ण मानसिकता का प्रदर्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दुनिया भर में हर मुल्क खामोश है। और जो 20 साल में खासकर अफगानिस्तान की महिलाओं ने खुद को एजुकेट करके और उस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, वो उनकी पूरी मेहनत पानी में नजर आती है। महिलाएं उन्हें इतना बढ़ चढ़कर किया था। आज भी जब महिलाओं के साथ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वहां पर सड़कों पे महिलाएं ही उतरे हैं। आप देखिए कितने सारे लोगों ने जो इनके पीएम थे वो भी देश छोड़कर चले गए, लेकिन उस देश की महिलाएं आज भी खड़ी है और अपने देश के लिए आवाज उठा रही है, और आज भी आपके स्टूडियो में बैठकर वो अपनी बात को रख रही है। तो महिलाओं में कितनी शक्ति होती है ये हम सबके सामने है। लेकिन वो लोग जो महिलाओं को किसी भी तरीके का अधिकार देने का समर्थन में नहीं है, उनको हुआ ये है कि वो लोग जो हमारे देश में ये बोल रहे हैं कि ये अच्छा तालिबान है। अच्छा तालिबान इसलिए बोल रहे हैं कि अभी जो ये दोबारा तालिबान आया है, इसमें कुछ इंग्लिश स्पीकिंग लोग शामिल हो गए, ताकि उन्हें वर्ल्ड ओवर एक एक्सेप्टेंस मिल सके एज कंट्री, कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो इस्लामिक राष्ट्र बनाकर लोगों के किसी भी तरीके के अधिकार का हनन नहीं करेंगे। जबकि हुआ ये है कि आते ही उन्होंने जो वो थे, जो उनकी असलियत है, वो ही वापस रिपीट करना शुरू कर दिया। महिलाओं से उनकी नौकरी छीन ली गई है, महिलाओं को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। वो लिस्ट बना रहे हैं यंग वुमेन की, और आपको पता है कि इस्लामिक स्टेट कोई बनता है तो वहां पर कॉन्क्यूबाइन बनाना जायज होता है। तो महिलाओं में को जहां अधिकार ना मिले, एक 2021 में हम रह रहे हैं, 21 से 22 में जाने वाले हैं। आज के समय में अगर महिलाओं के साथ हमारे सामने, लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो वो हो गया ना कि एक ही झटके में 20 साल सीधा पीछे पहुंच गया अफगानिस्तान। जी, ऐसे में अंबर जी, मैंने जानबूझकर अपने सवाल में कोशिश शब्द इसलिए डाला क्योंकि तालिबान जो दावा इस समय कर रहा है कि हम नए तालिबान हैं, जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग तालिबानी सामने आ रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजी का क्या करे? आइडियोलॉजी तो वही होगी। मैं वही बोल रही हूँ, सबसे बड़ी यानी कि कहीं ना कहीं दुनिया को झांसा देने की कोशिश तालिबानियों की। लोकतांत्रिक मुल्क में बैठकर हमारे संविधान के तहत वो उनको जो अधिकार मिले हुए, उनका अधिकार का फायदा उठाकर वो बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान में तो इस्लाम का पूरा परचम लहरा जाए, वहां पे किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, ये अच्छा तालिबान है। अगर अच्छा तालिबान होता तो जो बेचारे अफगानी वहां पर भगदड़ मची हुई है, लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में अपनी जानें गंवा रहे हैं। एक माँ बाप एरोप्लेन के टायर में बैठ के भागने की कोशिश क्यों करते? और अपनी जान बचाने के लिए जान की बाजी क्यों दांव पर लगाते? आप ये देखिए, ठीक है, इतनी भयावह स्थिति, जिन लोगों ने उसको सहा है वो ही जान सकते हैं। यहाँ पर बैठ के बातें बनाना बहुत आसान है। बिल्कुल। जीनत अंसारी भी हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता। जीनत जी, वही सवाल मेरा आपसे, कोशिश शब्द मैंने जानबूझकर इसीलिए ऐड ऑन किया था क्योंकि जो दावा तालिबानियों की तरफ से किया जा रहा है वो सिर्फ दुनिया को फंसाने के लिए, झांसा देने के लिए कि एक बार फुल फ्लैश सरकार बना ले, उसके बाद हम अपने रंग दिखाएंगे। पहले तो ये कि मैं जितनी भी यहाँ पर अफगानी जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उन सब की बातें सुन करके मैं एक कहना चाहिए निशब्द हो चुकी हूँ। आज इन तालिबानों की वजह से हम मुस्लिम्स का चेहरा जो है वाकई शर्मसार हो गया, सिर झुक गया है। कोई शब्द में आपके सामने, मीडिया के सामने कहने के लायक ही नहीं हूँ कि मैं क्या कहूँ, क्या इनकी हेल्प कर पाऊँ। वो दिन मतलब कि 15 अगस्त जब हम लोग इतना 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग इतनी खुशी से मना रहे थे, और अचानक में जब हम लोग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो तालिबान वाले हैं उन्होंने अफगान पे कब्जा कर लिया है और उनको कैद कर चुके हैं। उनको वो फिर से दोबारा से
एक कहना चाहिए कि गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुके हैं खासकर। और जो मैं इन महिलाओं को, इन बच्चियों को देख रही हूँ, तो मैं कहना चाहिए कि मैं अपनी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ कि मैं किन के अंदर क्या डर खौफ होगा। हम आज एक ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ पे हम लोग सिक्योर हैं, सब कुछ है, हिफाजत में है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो लोग हैं वो दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। जो हमारे उलेमाए लोग हैं, जो भी है, वटएवर, मैं उनको जिक्र में नहीं लाना चाहती हूँ क्योंकि मैं दिमाग से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, इन बच्चों की बात सुन करके और ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। पर एक सवाल ये भी उठता है, आखिर इन तालिबान को इतना असला, इतना जो उनका जो असला है उन्हें प्रोवाइड कौन कराता है, उन्हें शय कौन देता है? अगर किसकी शय पे वो ऐसे घुस गए हैं और उन्होंने पूरे अफगान पे कब्जा कर लिया है? आखिर अफगानिस्तान ने अपनी क्यों इतनी पावर को, क्यों उन्होंने इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं बना रखा था अपने आप को कि वो उनसे लड़ जाते, और वहाँ की जो पीएम है वो भी हथियार छोड़ करके भाग जाते हैं मैदान? तो बड़ी शर्म की बात है। और जैसे कि सब ये बच्चियाँ कह रही हैं कि हम लोगों ने पढ़ाई किया, एजुकेशन किया, सब बहुत अच्छा है, 20 साल पीछे चले गए, पर 20 साल में शायद उन्होंने आज तक भी अपने आप को इस काबिल नहीं बना पाए कि वो तालिबान से लड़ने के लिए तैयार होते। उन्हें आज भी किसी न किसी दूसरे देश, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, सब जानते हैं कि उनका जाहिर सी बात है उनको सहारा लेने की ज़रूरत पड़ रही है कि उनके पास इतना हथियार नहीं था कि वो तालिबान से लड़ पाते। और जैसे कि अंबर जैदी जी कह रही है कि महिलाओं को निकलना पड़ेगा बाहर, तो जो तालिबान जो इतने खौफनाक हैं, जो हम लोग यहाँ बैठ के इतना ज़्यादा खौफज़दा हम महिलाएं हो रही हैं, तो सोचिए वो कैसे उनका वहाँ पे सामना कर सकती हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिरकार उनके पास इतना सामान, इतना हथियार देता कौन है, कौन प्रोवाइड कराता है उन्हें? ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है, इस पर भी नजर डाली जाए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरी दुनिया चुप है, महिलाओं की हालत वहां पर बद से बदतर होती हुई देखी जा सकती है, शुरुआत हो चुकी है और आने वाले 2-4 दिनों में उसकी तस्दीक करती तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। लेकिन फिर आवाज उठाएगा कौन और कब उठाई जाएगी? चलिए आप सब मेरे साथ बनी रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश की आरिफा और मारिया जैसी लड़कियां यहाँ अफगानिस्तान की है ये, लेकिन अभी इंडिया में मौजूद है, इनके परिवार वहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन आरिफा मारिया जैसी लड़कियां वहां पर बहुत बड़ी तादाद में अभी भी मौजूद हैं, जिनका जीवन खतरे में है, जिनकी इज्जत खतरे में है, जिनका पूरा भविष्य इस समय अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मदद के लिए कोई तैयार नहीं है, किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही है। आखिरकार फिर वहां होगा तो क्या होगा? फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे, बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है अफगानिस्तान में जो कत्लेआम मचा हुआ है, जो हालात इस समय देखने को मिल रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा चिंता महिलाओं की दयनीय स्थिति को लेकर। बहुत सारे सवाल जिनके जवाब खोजने की हम कर रहे हैं कोशिश की। महिलाओं की आज़ादी क्या कैद करेंगे तालिबान का राज? आखिर कैसे महिलाएं होंगी आज़ाद? तालिबानी फितरत क्या महिलाओं की बदलेगी किस्मत? काबुल पर तालिबानी हुकूमत, क्या फिर से लौटेगा पुराना शासन? तालिबान का दावा कहीं महिलाओं के साथ तो नहीं है चला हुआ? क्या फिर से महिलाएं बाजारों में अकेले घूम सकेंगी, नौकरी कर सकेंगी, बाहर जा सकेंगी? क्या शरिया कानून से फिर से छीनी जाएगी महिलाओं की आज़ादी? और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिनका जवाब हमें, आपको, हम सबको खोजने होंगे। हमारे साथ लगातार एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए आरिफा जी आपके पास ही आऊंगी। आपके मन में इस समय क्या चल रहा है? कितनी दहशत का माहौल है? आपकी आवाज से जैसे आपने बोलना शुरू किया था ना, मैं समझ गई थी। और यकीन मानिए जितना दर्द आपको इस समय हो रहा है, मेरी आंखें बस छलक ही रही हैं। मैं महसूस कर सकती हूं आपके उस दर्द को। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि जिस शरिया कानून की बात बार बार वहां पर कही जाती है कि शरिया कानून, शरिया कानून, शरिया कानून, क्या शरिया कानून यह कहता है कि महिलाओं के साथ इस हद तक ज्यादती करो, उन्हें सेक्स स्लेव बनाकर रखो? क्या है शरिया कानून? जरा बताइए। मैं खुद मुस्लिम हूँ और मैं बहुत पढ़ाई किया इस्लाम के बारे में। शरिया कानून और कुरान बिल्कुल ये नहीं बताया, ये बिल्कुल इस्लाम ही नहीं। ये लोगों इस्लाम का नाम का यूज़ कर रहा है। जब उस लोगों को बता दूंगे कि कलिमा पढ़ो, वो बोल रहे हैं कलिमा क्या चीज़ है, उसको बिल्कुल पता नहीं है, कलिमा के बारे में पता नहीं है, फिर इस्लाम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये
जस्ट नाम यूज़ कर रहा है कि ये इस्लाम है, और इस्लाम में नहीं बोलता है कि तुम पूरा फेस को, पूरा बॉडी को कवर कर दो। इस्लाम में ये नहीं है। वो बुर्का जो आंखों भी देख नहीं सकता है, वो कैसे, उसका फ़ोटो मेरे पास नहीं है। जैसे मुसलमान लोगों इस तरीके में बुर्का पहनता है, जैसे ये सब्रिया पहनता है इस तरीके में, मगर वो लोगों इसको भी एक्सेप्ट नहीं करता है। बोल रहे तो बिल्कुल कवर करो, हम नहीं देखना है, मतलब एक पॉकेट के अंदर डालना है लेडीज़ को। ये किस तरीके में इस्लामी, बिल्कुल ये गलत है। ये लोगों नाम यूज़ कर रहा है। और जो एक हफ्ते पहले जो ये लोगों काबुल को कब्ज़ा करने के पहले एक हफ्ते ये लोगों बदख्शान एक प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का, ये लोगों लड़कियों को एक्सपोर्ट किया अफ़गानिस्तान से बाहर मुल्क में एक्सपोर्ट किया। जैसे में हमारे बगल में पता है पाकिस्तान है, एक्सपोर्ट किया बदख्शान की लड़कियों को, बेहोश किया, और वो जो हम ताबूत बोलता है, दफन करता है डेड बॉडी को, बेहोश करके उसके अंदर डाल के वो लड़कियों को एक्सपोर्ट किया। ये किस तरीके में इस्लाम है? ये सब झूठ है, बिल्कुल इस्लाम ये है नहीं। लेडीज़ को पहले जब तालिबान आया तो संसार बताया, वो हम संसार बोलते हैं, और उसको स्तून के साथ मरता है लेडीज़ को। स्तून के जो छोटा छोटा स्तून है, मे बी 1000 10,000 कितना स्तून यूज़ होता है जब पत्थर यूज़ होता है, जब लड़की मर जाएगा। ये किस तरीके में इस्लाम है? और जज है नहीं, मतलब कोर्ट है नहीं, तालिबान के बीच में कोर्ट है नहीं, जज है नहीं, वो आम लोगों के सामने लड़कियों को मरता है, बंदूक के साथ मरता है। ये सब कुछ, हाँ, ये इस्लाम है? ये तो इस्लाम बिल्कुल है नहीं। ठीक है, हमारे साथ मारिया जी भी। मारिया जी, ये तो एक तरीके से फिर यूँ कहा जाएगा कि इस्लाम को कहीं ना कहीं बदनाम किया जा रहा है, शरिया कानून को बदनाम किया जा रहा है। जब शरिया कानून में इस्लाम में ये सब कुछ है ही नहीं, फिर भी तालिबानी इस हद तक नीचता पर उतरते हुए वो गवार, वो जाहिल लोग राष्ट्रपति भवन तक पहुँच गए, वहाँ के न्यूज़ स्टूडियोज तक पहुँच गए। क्या कहेंगे, क्या होने वाला है वहाँ पर? आप जैसी महिलाओं के साथ क्या होगा वहाँ पर? और क्या कोई उम्मीद, कोई होप की कोई किरण नजर आ रही है कि शायद कोई मदद मिल पाए? एक्चुअली ये तालिबान जो है ये सिर्फ इस्लाम की नाम यूज़ कर रही है। इस्लाम तो बिल्कुल ये नहीं बोलती है। एक बच्ची की वो रहम नहीं करती है, वो कैसे इस्लाम को जान रहम नहीं करती है? वो ये हमें भी पता नहीं वो कौन से धर्म से वो फॉलो करते हैं, क्योंकि इस्लाम तो ये नहीं कह रही है। इस्लाम यही नहीं है, वो सिर्फ यूज़ कर रही है। इस्लाम वो सिर्फ यूज़ कर रही है इस्लाम के नाम से। और ये बहुत अफसोस है कि ये सब, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि सिर्फ अफसोस मनाने से काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं वहाँ पर, वह ऐसी बच्चियां हैं वहाँ पर फंसी हुई हैं। एक बात बता सकती हो, ये मे बी 5 दिन पहले जब तालिबान काबुल को कब्जा किया, उसको पहले मे बी 4 डेज पहले वो 2 बच्चे को माँ के सामने गलू काट लिया। ये किस तरीके में इस्लाम है? इस्लाम बोल रहे जो लोगों का है, बच्चा है और लेडीज़ है, ये सबको हेल्प कर दो। वो लोगों, ये कोई भी धर्म में नहीं है, कोई भी धर्म में ये नहीं है कि 2 बच्चे को माँ के सामने गलू को काट लो। वो वीडियो अभी भी मेरे पास है। ये ऐसे में इस बहुत बड़ा सवाल खुदा जी यहाँ पर यही खड़ा होता है। अंबर जी, मैं आपके पास भी फिर आऊंगी कि जो लोग इन तालिबानियों का समर्थन करते हैं, क्या उनके पास दिल नहीं होता? क्या फीलिंग्स नहीं होती? क्या उनके घर में उनकी बच्चियां नहीं है, उनकी माएँ नहीं है, उनकी बहनें नहीं है? कैसे वो इस तरह के कानूनों का, इस तरह के लोगों का समर्थन कर जाते हैं? कैसे? ये वो लोग हैं जिनके पास सबसे पहले तो दिल नहीं है, उनके पास ईमान नहीं है, उनको दीन और मज़हब को सिर्फ मैनिपुलेट करना आता है, क्योंकि इस्लाम कभी भी ये सिखा ही नहीं सकता।
अगर हम मैं हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाऊंगी, सिर्फ एक चीज़ का जिक्र करूंगी कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके टाइम पे जो सबसे पावरफुल विमेन, जो सबसे पावरफुल महिला उस टाइम की थी, उनकी अपनी बीवी खदीजा, जो इतनी सबसे पावरफुल बिजनेस विमेन थी। तो अगर आज से 1400 साल पहले इस्लाम इतना एम्पावर्ड था, तो आज इस्लाम इतना ये सारी चीज़ों की इजाज़त कैसे दे सकता है? तो सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये शरिया नहीं है। आप शरिया के पीछे, शरिया के आड़ में अगर आप महिलाओं के साथ जाती कर रहे हैं तो ये शरिया नहीं है। इसका जवाब खुदा भी पूछेगा, ना आपको दुनिया में कुछ मिलेगा ना आखिरत में, पहली बात। दूसरी बात ये कि तालिबान का मतलब, जो बेसिक उसका मतलब होता है तलब, स्टूडेंट। तालिब का मतलब इन्होंने स्टूडेंट लफ्ज का तहस नहस कर दिया। किस हिसाब से अपने तालिबान किस चीज के तलबगार, किस चीज के तालिबान तालिब नाम हैं? सुनो तो अब जहन में आतंकवाद दिखाई देता है। एग्जैक्टली, कत्लेआम दिखाई देता बिल्कुल ना, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पिछले ही कुछ दिनों में हमने देखा था कि हमारे इतने जो रिनाउंड फोटो जर्नलिस्ट थे, दानिश सिद्दीकी साहब, क्या उनके साथ किस तरीके से, कितनी बेरहमी से वो उनको ख़त्म कर दिया गया। ये एक हिस्सा नहीं है। आप अगर कुछ टाइम और पहले चले जाएं तो मलाला यूसुफज़ई की एक जो एग्जाम्पल है सारी दुनिया देता है। तो ये आज का मुद्दा नहीं है और ये मुद्दा अभी ख़त्म भी नहीं होगा। अगर हम बात करें शरिया की, तो पहली बात को शरिया को रीडिफाइन करना बहुत जरूरी है, जो सही मायने में होता है। शरिया का बेसिक मतलब है रूल्स, लॉज, जो बेसिक लॉज होते हैं सिर्फ उसको शरिया कहते हैं, जिसमें महिलाओं को मर्द हजरात से ज्यादा हुकूक दिए गए हैं। महिलाओं के जितने हुकूक है वो प्रोटेक्टेड हैं। आप चाहे कुरान में देख लें, जो टीचिंग्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसमें देख लें। इस पार्ट का, इसका एक जवाब तो ये है। दूसरा जवाब ये, अगर हम पॉलिटिकली देखें, हम इस सूरत हाल पे आ गए कि हम अफगानिस्तान को एक स्टेट रिकग्नाइज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वहां पे हालात बेहतर हो, डेमोक्रेसी हो, वहां पे एक रूल ऑफ लॉ हो। लेकिन चिंता की बात तो यही है ना जी अंबर ज़ैदी जी, अब आपके पास आते हुए कि पाकिस्तान, चाइना खुलेआम समर्थन कर रहा है। और मैं एक और बात, हाँ बोलिए, उसके बाद अंबर जी से जवाब देते हैं। बता सकती हूँ। ये तालिबान जब 2001 में आया, ये तालिबान कहाँ से आया, ये सपोर्ट कौन सा कंट्री इसको सपोर्ट किया, इसके पीछे कौन था? तालिबान एकदम से तो ज़मीन से नहीं आया, हवा से नहीं आया, उसको तो मतलब सपोर्ट, मनी सपोर्ट, पावर सपोर्ट उसके पीछे था। और ये तालिबान अफगानी भी ही नहीं, अफगानिस्तान में 2 लैंग्वेज है, एक फारसी है, एक पश्तो है। ये 2 लैंग्वेज यूज़ नहीं करता है। ये लोगों उर्दू लैंग्वेज यूज़ करता है। उर्दू लैंग्वेज तो अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान में बोल रहा है, अफगानिस्तान में उर्दू लैंग्वेज नहीं है। और ये तालिबान का किस तरीके में, मतलब ये 20 साल में तालिबान लड़ रहा है अफगानिस्तान के साथ। इतना पावर, इतना मनी, ये कहाँ से आया? ये कौन सा बहुत बड़ा इसको सवाल है जो सपोर्ट आज करता है? अफगानिस्तान की एक बच्ची, एक महिला पूछ रही है। अंबर ज़ैदी जी, आप ही के पास आते हुए अब ये किस तरह का शरिया कानून जिसका हवाला वो लोग देते हैं, जहां पर महिलाओं के सारे हक, सारे अधिकार मर्दों के पैरों तले कुचल दिए जाते हैं। शरीयत नहीं है, ना ये कोई इस्लाम के नाम पर चलाया गया राजनीतिक आतंकवाद है। वहां पर वो अपने जो राजनीतिक आतंकवाद है उसकी स्थापना करना चाहते थे, वो हो गया। और इसमें खुला समर्थन पाकिस्तान का रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान की वहां पर पूरी पैठ बनाई और धीरे धीरे वहां पर काबुल पर कब्जा किया। और ये जो अभी मेरी बहन बात कर रही थी उनके फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो वो सीधा पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का और तालिबान का खुले तौर से इस्तेमाल करेगा खुद को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए, कि हमने पूरी तरीके से आतंकवाद का बहिष्कार किया और हमारे देश में जो आतंकवादी थे उनको निकाल दिया और उनको निकाल के अफगानिस्तान पहुंचाएगा। और वहां से अफगानिस्तान के थ्रू हिंदुस्तान में भी पैठ करनी उनके लिए आसान हो जाएगी। तो हमारे लिए एक नया दुश्मन तैयार हो रहा है। सबसे बड़ा अफगानिस्तान, जो तालिबानी अफगानिस्तान है, वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा रहेगा। क्योंकि हम सबको पता है कि तालिबान का जो मेन आर्थिक उनका स्रोत है अर्थव्यवस्था का, वो सिर्फ और सिर्फ नशे का सामान, नशे की तस्करी और हथियारों की तस्करी है। तो इस तरीके से इन सारे चीजों से वो अर्थव्यवस्था अपनी चलाते हैं। और दूसरा, महिलाओं के साथ वो जो दुष्कर्म करते हैं, महिलाओं पे जो सजा देते हैं, संसारी करते हैं, जो मेरी बहन ने भी बात कही, महिलाओं को पे इल्जाम लगाकर उन पे पत्थरबाजी करके, उनको जब तक पत्थरबाजी
की जाती है जब तक वो मर ना जाए। लोगों की सरेआम जान ली जाती है, महिलाओं को किसी तरीके का अधिकार नहीं है, और उनका समर्थन हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना, पाकिस्तान और साथ में आप देखना टर्की भी शामिल होगा। और इनका ये षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि, और इसमें इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी अब शामिल हुए हैं जो इनकी री एंट्री है, ताकि इन्हें वर्ल्ड ओवर रिकग्निशन धूल झोंकने के लिए, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को झांसे में लाने के लिए कि एक बार तो कम से कम हम पर विश्वास करो, और एक बार विश्वास कर लिया उसके बाद तो फिर जो वो कहेंगे वही होगा। भारत में ओवैसी जी ने बोला कि आप तालिबान से बात करो, और आप देखिए पीस पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है शादाब चौहान ने कहा कि वो अच्छा तालिबान है और भारत में भी निजाम मुस्तफा लाएंगे। अब मैंने उनसे अच्छा तालिबान है वो तो तस्वीरों में दिखाई दे ही रहा है, इस पर लेकिन कोई बात नहीं करेगा कि अच्छा तालिबान बुरा तालिबान। वो लोग जिनको आजादी मिली हुई आजाद मुल्क में चैन की सांस लेकर इस तरीके की बातें कर सकते हैं, ऐसे लोग सबरिया अनवारी जी भी जुड़े हुए हैं। सबरिया जी देना चाहिए, जो लोग वहाँ परेशान हैं ठीक है, अमर जी लौटूंगी आपके पास। सबरिया अनवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सबरिया जी, आपका परिवार वहाँ अफगानिस्तान में किस प्रांत में रहता है, किस जिले में रहता है? आपकी लास्ट टाइम जब उनसे बात हुई होगी, क्या वहाँ से एस्केप होने की कोई पॉसिबिलिटी उन्हें नजर आ रही है? कैसे वो अपनी रातें काट रहे हैं? खाने पीने का सामान, इन तमाम चीज़ों का कैसे इंतजाम कर रहे हैं? नहीं निकल रहे, और दूसरी बात उनका जो मेरे फैमिली है वो ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट में काम करते थे, जैसे टीचर और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते थे। अभी जो उनके पास कार्ड है, क्योंकि अभी तालिबान ने बोला है कि वो घर घर मतलब ढूंढेंगे और देखेंगे कि सोशल मतलब जो लड़कियां सोशल एक्टिविस्ट थे, जो लड़कियां बाहर काम करते थे, उनको उनके हाउस को पिंक कलर करते हैं, क्योंकि ये उनका मतलब एग्जैक्ट बना रहे कि हमें फिर से इसी घर में आना है, उस लड़की को ढूंढना है, और उसको मतलब वो क्या डिसाइड करेंगे अभी किसी को नहीं पता। वो बेचारे अपने जो आईडी प्रूफ है, जो जॉब का आईडी प्रूफ है, वो एक मेरी आंटी ने कॉल करके तो बोला कि रो के वो बता रहे थे कि मुझे ये कार्ड जलाना होगा, क्योंकि अगर वो ये कार्ड हमारे साथ देखेंगे और उससे पता चलेगा कि हाँ मतलब मैं टीचर थी यहाँ पे, फीमेल टीचर, तो वो मुझे तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, वो आपका आईडी प्रूफ है, आपका मतलब प्रूफ है कि आपने कितना सोसाइटी के लिए अपना दिया है, तो ऐसे मत करो। लेकिन वो डर के मारे वो जलाना चाह रहे थे। और जान है तो जहान है, इस समय वहाँ पर सबको बस अभी अपनी जान की, अपनी इज्जत की परवाह हो रही है। अभी निकलने का कोई चांस नहीं, क्योंकि पूरा जो एयरपोर्ट का तो सिचुएशन आप सबको पता है कि वहाँ से कोई फ्लाइट नहीं आ रहा, कुछ भी, तो इसी वजह से अभी आने का तो कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता। और दो पॉइंट और मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ। एक तो अभी जैसे आपने बोला कि शरिया के हिसाब से, शरिया तो बिल्कुल नहीं। एक तो हमारे मैम ने जो बताया कि हज़रत खदीजा वो अपने आप एक बिजनेस वूमन थे, और अभी मुहर्रम का समय चल रहा है। मुहर्रम में क्या हुआ था, जब लड़ाई हुआ था तो हमारे प्रॉफिट के फैमिली ने उसने अपना फीमेल लेके अपने साथ गया है, मतलब वॉर में अपना फीमेल लेके गया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस्लाम में वुमन का रोल क्या है। मतलब अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं हम ये इस्लाम के नाम पे करते हैं, तो ये ऑब्वियसली झूठ है, ऑब्वियसली मतलब ये सही नहीं है। और दूसरी बात, इस्लाम में सबको फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है। इवन अगर कोई इस्लाम एक्सेप्ट भी नहीं करता, आप उसको ज़बरदस्ती इस्लाम नहीं दे सकते अगर वो अपने आप से मन से नहीं रहता। और तीसरी बात, इस्लाम में ये भी आया है कि अगर आप एक बंदे की जान लेते हो, इसका मतलब आपने पूरा ह्यूमैनिटी को, पूरे दुनिया को मतलब मारा है। और एक बात और मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगर ये अच्छे तालिबान हैं तो मतलब जैसे जिम में इनका आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी का मतलब अभी 21st सेंचुरी के हिसाब से मतलब ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो ये कैसे अच्छे लोग हैं, जाहिलों की तरह। ठीक है आरिफा सादात, मैं समझ सकती हूँ आपको अपने घर वालों की बहुत याद आ रही होगी। आपकी उनसे जब बात हुई होगी आखिरी टाइम पे, तो क्या उनकी तरफ से कहा गया, या क्या आपकी तरफ से कोशिश हुई यहाँ पर हिंदुस्तान में रहते हुए? क्या कोई वहाँ पर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि वो वहाँ से किसी दूसरे देश जा सके? कोई ऐसी होप नज़र आ रही है?
अभी या बिल्कुल सब कुछ ब्लॉक्ड है इस समय? सब कुछ ब्लॉक है। अभी बिल्कुल उम्मीद नहीं है वो लोगों का बाहर जाने के लिए। अगर भी मतलब मेरे ज़्यादा फैमिली गवर्नमेंट में काम करती थी, वो लोगों का बहुत ज़्यादा जान ख़तरे में, वो लोग अपने घरों को छोड़ दिया क्योंकि तालिबान का पहले भी पता था कि कौन कौन सा लोग गवर्नमेंट में काम करती थी। इसीलिए वो लोगों पूरा अपने घर को छोड़ दिया और दूसरा घर पे मतलब दूसरा प्लेस में छुप गया। मतलब हम बेसमेंट के अंदर वो लोगों छुप गया। फिर भी तो अभी तालिबान घर घर के मतलब स्टार्ट किया, हर घर के घुस करके और हर घर के घुस जा के फिर मतलब सर्च कर रहा है लोगों को कि कौन सा गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है उसको मारने के लिए। वो लोगों बहुत डरे गए, बहुत ज़्यादा डरे गए। बिल्कुल चांस है नहीं उस लोगों को बाहर जाने के लिए। फिर मान लो वो लोगों भी आया, बाहर मुल्क में आया, अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत लोगों है, उस लोगों को मतलब क्या होने वाला है कोई डिसाइड नहीं कर सकता है क्या फ्यूचर में उस लोगों के साथ क्या होने वाला है, कुछ भी पता नहीं है। मारिया जी, आपका देश इस समय तिल तिल करके मर रहा है। महिलाएं वहाँ पर एक एक सांस के लिए मोहताज हो चुकी हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए कहाँ कहाँ छिपती फिर रही है, कौन कौन से तरीके अपनाती फिर रही है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्या इस समय आपके मन में चल रहा है? मैंने अपनी आवाज़ ये कोशिश किया कि अपनी आवाज़ को दुनिया से ये कहूँ कि अफ़गान लोगों से, अफ़गान वुमन से बचा लीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। उन्हीं पास जो अफ़गानिस्तान में है उनको पास भी कोई रास्ता नहीं है। अभी सब जगह बंद है। अभी एयरपोर्ट भी बंद है, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। और दुनिया पे मुझे ये सवाल है कि दुनिया क्यों चुप है। ये तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया क्यों चुप है? क्यों किसी को कुछ नहीं कहा, रिएक्शन नहीं दिया? हम इंसान नहीं हैं? अफ़गान लोग इंसान नहीं हैं? इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे, इतने सारे वुमेन्स इतनी वहशत में है, क्यों कोई नहीं है कि इनकी हेल्प करने की? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे ये चाहती हूँ कि प्लीज़ सब एक साथ अफ़गानिस्तान को हेल्प कर दीजिए। ये सारे बेगुनाह लोगों ने हेल्प कर दीजिए। क्या है, हम क्या बिगाड़ा दुनिया को के सब लड़ाई और जितना प्रॉब्लम है वर्ल्ड में हमारे कंट्री में है। क्यों? इसको सबका पता है कि हमारे कंट्री एशिया का मेन जगह है। एशिया का मेन जगह कौन कौन सा लोग पावर यूज़ करने वाली है। तो क्यों दुनिया का पता है, क्यों चुप रहता है? क्यों हमारी आवाज़ को नहीं सुनता है? सबका पता है कि ये तालिबान कहाँ से आया, इसका कौन देश पावर दिया, कौन देश इसको सपोर्ट किया। तो इस सबका पता है। इसका ऑफिस है कतर में वो लोगों अपने गेस्ट हाउस बनाया और वहाँ पर उसका ऑफिस है, उस लोगों को सैलरी मिल जाता है। फिर क्यों सब पूरा वर्ल्ड क्यों खामोश है? क्यों मतलब हमारी आवाज़ को नहीं सुनता है? बोले इस्लाम अरबिस्तान द बिग कंट्री फॉर इस्लामिक कंट्री, बिग कंट्री इस्लामिक कंट्री, बट दिस कंट्री आल्सो क्वाइट, दिस कंट्री आल्सो अपने आवाज़ को ऊपर नहीं करता है, वो भी हेल्प करता है ये लोगों के साथ। ये किस तरीके का जुल्म है हमारे ऊपर। और जो लोगों ने और ये तालिबान उन्होंने कहा कि हमें चेंज होगा, ये बिल्कुल गलत है। कहा कि हमें चेंज होगा, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तालिब है, तालिब है, वही दहशत है जो हमें हमेशा मीडिया में दिखती है। सिर्फ वही दुनिया को लोगों ने बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मार दिया है।
कोशिश कर रहा है कि हम अच्छा तालिब है, मगर ये बिल्कुल झूठ है। ये पीछे वही तालिबान है, क्योंकि अभी नया अफगानिस्तान में आया, नया कब्जा किया, इसलिए शो कर रहा है कि दुनिया वालों को हम इसलिए अफगानिस्तान को पकड़ सकते हैं। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जीनत अंसारी जी भी काफी देर से जुड़ी हुई हैं। जीनत जी, फाइनल कमेंट चाहूंगी आपका, जाते जाते क्या कहना चाहेंगी? ये दर्द भरी आवाजें, इनके मन की दहशत दुनिया क्यों नहीं देख पा रही है, क्यों इस आवाज को नहीं सुन पा रही है, और कब तक नहीं सुनेगी? जब वहां सब खत्म हो जाएगा, सब महिलाओं की इज्जत लुट जाएगी, तब होश में आएंगे हम लोग। बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि दरअसल जितने भी हम लोग हैं, हम गूंगे बहरे हो चुके हैं, हमारा ज़मीर मर चुका है, और हम लोग ये सोच के बैठ गए हैं कि मैं तो सेफ हूँ, मैं दूसरे के लिए क्यों रहूँ। वो इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। पर मैं अपनी हिंदुस्तान की महिलाओं को, मैं सब महिलाओं को ये जगाना चाहती हूँ कि वो जाग जाएं और इन जो कटमुल्ले हैं, इन लोगों से बच जाए। कभी ऐसा ना हो कि ये जो टारगेट ये लगा करके बैठे हुए हैं कि ये हम लोगों के ऊपर भी निशाना साध लें, तो ये दिमाग से निकाल दें जितने भी तालिबान हैं कि हिंदुस्तान इतना कमज़ोर ना है, ना होगा, और ना ये अपने मंसूबों में कभी कामयाब हो पाएंगे। पर मैं महिलाओं को फिर ये जगाना चाहूँगी कि वो होश में आ जाएं और इन मौलानाओं की बातों मन में आकर के बहकना छोड़ दें और अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, जो कि अभी स्टैंड लेते हुए कहीं ना कहीं शरिया कानून को, इस्लाम को बदनाम होने से भी बचाएं। उन लोगों को पता ही नहीं है, जो लोग ये बदनाम करते हैं, उन लोगों को, महिलाओं को दरअसल शरिया कानून पता ही नहीं है। शरिया में जैसे कि सब लोग कह रहे हैं दहशत है ही नहीं है, दहशत वाले मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं। मैं मानती ही नहीं हूँ कि वो मुसलमान। ठीक है, और एक पाकिस्तान का 10 मुफ्ती ये बताया कि जहाद अफगानिस्तान का मतलब अफगानिस्तान में चलो और वहाँ जहाद कर दो। 10 मुफ्ती पाकिस्तान का, उसका मीडिया में सब जगह में उसके आवाज है, उसको फोटो वीडियो सब है। ये किस तरीके में इस्लाम है? जानबूझकर आँख नाक कान बंद किए हुए बैठे हैं। अंबर ज़ैदी जी, आपका फाइनल कमेंट जाते जाते, क्या उम्मीद? अभी जीनत जी ने बात कही कि महिलाओं को उठना चाहिए। आप देखिए, फलस्तीन के लिए लोग मार्च करते हैं इजराइल के खिलाफ, लेकिन तालिबानियों ने हत्या की दानिश सिद्दीकी की, उस पर हमारे देश के मुसलमान खासकर चुप रहे, ना ही उन्होंने तालिबानियों को उसके जिम्मेदार ठहराया। और आज भी अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा किया, हमारे देश के मुसलमान चुप है, बल्कि तालिबान को कहने की सब तालिबान है, सबसे ज्यादा साल रही है। दुर्भाग्य की बात है। खुदा जरीवाला, जल्दी से फाइनल कमेंट में एक लाइन में। सबसे पहली बात तो ये कि तालीम को बिल्कुल आप नहीं रोक सकते, क्योंकि इस्लाम ना इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना दुनिया में कहीं पे कोई इस तरह का आप मंसूबा क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमें फ़िलहाल एज इंडिया, एज अ डेमोक्रेसी, इस वक्त सिर्फ एक कुछ हद तक, जब तक हमारे जो नागरिक हैं वहाँ पे, जो हिंदुस्तानी वहाँ पे फंसे हुए हैं, सेफली वापस नहीं आ जाए, ठीक है, हम इनके साथ हमें ताल्लुक अनफॉर्चुनेटली कुछ हद तक बना के रखना पड़ेगा, लेकिन एक बार सब सेफली आ जाए तो हिंदुस्तान को एक आवाज़ बुलंद होके इस चीज़ की अगेंस्ट बोलना पड़ेगा कि अफगानिस्तान एक फेल स्टेट है, डेमोक्रेसी नहीं है। और जो चाइना और पाकिस्तान जिस तरह से अपने मंसूबे वहाँ पे क्रिएट कर रही है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी हम पूरे के पूरे अगेंस्ट खड़े होते हैं। बिल्कुल। आरिफा जी, क्या कहेंगी आप, क्या गुजारिश करना चाहेंगी? मैं ये बोल रहा हूँ, जो एक कंट्री का सॉरी मैं इस वर्ड को, जो कॉन्स्टिट्यूशन, यस, कॉन्स्टिट्यूशन जो रोल है कंट्री का, वो हमारे कंट्री में कुरान का रोल बना हुआ है, मगर पाकिस्तान का ये रोल जो है इंग्लिस्तान का रोल है। जो पाकिस्तान में ये लोगों बोल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का जहाद रवा है, आप लोगों जहाद कर सकता है, हमें कुरान का रोल फॉलो कर रहा है, आप लोगों इंग्लिस्तान का रोल फॉलो कर रहा है। फिर कौन सा वर्ड से आप लोगों बोल सकता है कि अफगानिस्तान का जहाद रवा है? ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम का नाम यूज कर रहा है, हमारे कंट्री का यूज कर रहा है, सबका यूज कर रहा है। मारिया जी, क्या कहेंगी जाते जाते आप, क्या गुजारिश है आपकी? और आगे भी होगा, वो FATF के ग्रे लिस्ट से खुद को बाहर निकालने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल करेंगे। हुआ जो अफगानिस्तान में इस मामले में, मुझे लगा कि ये पाकिस्तान के हाथ है कुछ, और बस पाकिस्तान की दुनिया सामने आए और अफगानिस्तान की मदद करे। ठीक है, सबरिया अनवारी जी, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका, क्या कहेंगे आप? रिसोर्सेज कट कर देना चाहिए अफगानिस्तान से, स्लोली करते करते, ताकि उनके पास कुछ जरिया ही नहीं बचे और फिर डेमोक्रेसी आए वहाँ पे।
चाहती हूँ कि अभी तक का जो अफगानिस्तान का जनरेशन है वो एक वॉर बैकग्राउंड से आ रहे हैं और उनका बिल्कुल मतलब जो मेंटालिटी है वो बिल्कुल खराब है। हम मतलब मैं अभी इस मेंटालिटी को लेके अभी इस दुख को लेके कैसे एजुकेशन ले सकती हूँ कि जब मेरा माइंड मतलब रिलैक्स नहीं है मैं कैसे पढूं, कैसे मतलब अपने फ्यूचर के बारे में सोचूं। हम जनरेशन तो वेस्ट हो गए, प्लीज जो नेक्स्ट अफगानिस्तान का जनरेशन है उसके बारे में मुस्लिम मजहब को बदनाम करने वालों में ना बने और आप लोगों को सबकी हेल्प करनी पड़ेगी। आप लोगों को यहाँ पर रहते हुए हम सब महिलाओं की, सब मुसलमानों की आवाज बनना होगा, एक साथ आवाज बनना होगा कि महिलाओं के लिए बताना होगा, स्टैंड लेना होगा, उनकी भलाई के लिए, उनके आगे भविष्य के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अफगानिस्तान फिलहाल मांग रहा है मदद, अफगानिस्तान लगा रहा है मदद की गुहार। मदद मिलेगी, नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस समय वहां त्राहिमाम मचा हुआ है और हमें खास तौर पर वहां की महिलाओं के बारे में सोचना होगा। कैसे उन्हें बचाया जा सकता है, उनकी इज्जतों को बचाया जा सकता है, उस पर कुछ एक्शन लेना होगा। लेकिन कब, वो उससे भी बड़ा सवाल है। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।